18 से 22 सितंबर को बुलाए गए विशेष सत्र में केंद्र सरकार संविधान संशोधन कर देश का नाम इंडिया से भारत कर सकती है। इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी इस बात पे कोई मोहर नहीं लगी है। वैसे तो काफ़ी समय से इस बारे में बात चल रही थी, परंतु बवाल मचा तब जब G20 के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा G20 प्रमुखों को भेजे गए डिनर इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया तो विपक्ष में विवाद मच गया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी गठबंधन से डरी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्योंकि हमारे जो गठबंधन का अलायंस बनता है वो इंडिया बनता है, इसलिए बीजेपी इंडिया का नाम बदल के भारत रखना चाहती है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कल को फिर से हम अपने गठबंधन का नाम भारत रख दें तो क्या देश का नाम भारत से भी बदल के बीजेपी रख दिया जाएगा। इस बात को लेकर विपक्ष में बौखलाहट चली रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 का ही नाम बदल दिया है। जी हाँ, तो क्या है G20 का नया नाम वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। G20 की मीटिंग चल रही थी और बीच मीटिंग में से ही विदेश मंत्री एस जयशंकर उठते हैं और किसी को लेने जाते हैं। जिस नीले सूट वाले इंसान को व्यक्ति को वो लेने जा रहे हैं उनका नाम है अजाली ओस्मानी और वो अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं। वो आते हैं और आगे सीधे नरेंद्र मोदी जी के गले लग जाते हैं। ये गला लगना कोई ऑफिशियल और कोई फॉर्मेलिटी वाला गले लगना नहीं था। जिस गर्मजोशी के साथ वो गले लग रहे हैं, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि इसके क्या मायने हैं। जी हाँ, गले लग के वो नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि भारत ही वो देश है जिसने अफ्रीकन यूनियन को G20 की फेयर लिस्ट में लाके खड़ा कर दिया है और उन्हें सदस्यता दिला दी है। तो अब G20 का नया नाम है G21। जैसे ही G20 में 21वें देश का ऐलान हुआ, तुरंत एक नई नेम प्लेट मंगाई गई और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफ्रीकन यूनियन का स्वागत किया। तो क्या आप विपक्ष इसका भी विरोध करेगा? यहाँ आपको बता दें कि अफ्रीकन यूनियन सदस्य देशों की संख्या 55 है और इसमें 1.3 अरब जनसंख्या निवास करती है। 2050 तक इस जनसंख्या के 2 गुने होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में इतने बड़े समूह को G20 में शामिल करने की मांग लंबे समय से चल रही थी। ऐसे में अफ्रीकन यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाने में जो भारत ने सबसे बड़ा रोल अदा किया है, इसका भारत को फ्यूचर में बहुत बड़ा फायदा भी मिल सकता है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में अफ्रीकी देश सबसे ज़्यादा संपन्न है और जलवायु परिवर्तन के सबसे अधिक प्रभावित देशों में भी अफ्रीकी देश शामिल हैं। अफ्रीकी देश के कांगो में ही दुनिया के कुल कोबाल्ट का आधा हिस्सा मौजूद है। लिथियम आयरन की बैटरी में कोबाल्ट एक बेहद जरूरी तत्व होता है और जिस तरीके से दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर निर्भरता बढ़ रही है, ऐसे में अफ्रीकी देश बेहद अहम हो जाते हैं। तो आने वाले समय में जब प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत भारत को होगी तो अफ्रीकी देश सबसे बड़े सहयोगी साबित होंगे।